मेवाड़ी जैसा समझ लो 10 आदमी तैयार हो जाए ना, 10 आदमी तो ये मोदी तो क्या, मोदी का बाप भी नहीं चला जाएगा। गृह मंत्री आएगा कि मोदी आएगा, तब उसको तब पब्लिक काहे होगी, तब जूता मारेगा ना, तब मालूम पड़ेगा कि अब नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी 5 वर्ष आएगा। वो 40 वर्ष हो गए, आज तक ना पानी है ना पत्थर है, कोई सुविधा नहीं आज तक, ना किसी ने झाड़ू मारने वाले कोई आज तक आते हैं। मानो कि हमारा 5,000 वोट है तो हमने डाला कांग्रेस में, तो साला भाजपा में कहाँ से जाओ, वहाँ खुलती है पेटी तो हमारा सब भाजपा में ही दिखता है। तो कहते हैं कि दलितों के तो हमदर्द हम ही है। वो तो खाली बातों करते हैं, उसको बोली बोली बातें ही बढ़ जाती है। बैलेट पेपर लाके दिखा दे कि हम भाजपा वाले जीतते हैं, तो मानेगा कि है भाजपा बरोबर। ये तो अभी जरूरत पड़ी है, हिंदुओं की जरूरत पड़ी है कि हिंदू बना दो इनको, अपने साथ में ले लो, नहीं तो लोचा लगेगा। कांग्रेस सरकार है ना गरीबों की सरकार है, भाजपा है ना अमीरों की सरकार है। उसको है ना वो रिलायंस वाला, टाटा अंबानी, उन लोगों को चाहिए, हमें को नहीं चाहिए। अहमदाबाद की वटवा विधानसभा क्षेत्र का ये चनाबाई नगर का वंदना सोसाइटी इलाका है। इस इलाके में करीब 3,000 लोगों की आबादी है। ज्यादातर लोग एसटी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस क्षेत्र में लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पर पिछले 27 साल से जो भाजपा की सरकार है उसमें क्या विकास हुआ और इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है। जी चाचा, क्या क्या लग रहा है इस बार? ये लग रहा है कि 40 वर्ष हो गए, आज तक ना पानी है ना पत्थर है, ना कोई सुविधा नहीं आज तक, ना किसी ने झाड़ू मारने वाले कोई आज तक आते हैं। ये हमारे मोहल्ले में अलग से पहले से ही दूर रखते हैं लोग। आज तक ना हमारे मोहल्ले में भाजपा वाले प्रचार करने आते हैं, ना कांग्रेस वाले कोई प्रचार करने आते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इधर का कोई वोट की कोई कीमत ही नहीं हमारी। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? उन लोगों को पैसे पहले से ऐसा ही हमारे साथ रखता है। क्या 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 वजह लगती वजह उसको क्या है कि उसको दलितों है ना, उसको दूरी रखो, ऐसा रखता है बस। है? ये कांग्रेस को भी लगता है, ये कांग्रेस को भी लगता है और भाजपा भी लगता है, बस भाजपा को भी लगता है। भाजपा को लगता है। अच्छा हाँ, दूसरे आज तक कोई आने वाले कोई नहीं है इधर। अच्छा, बस तो आप लोग वोट तो हर बार डालते हैं ना? नहीं, वोट हम डालते हैं, जिसकी मर्जी बढ़े उसमें वोट डाल के आ जाते हैं बस। बाकी कोई हमारी लालसा नहीं है कि वो दारू देगा, वो पड़ीका देगा, ऐसा तो हमारे में कोई ऐसा लालसा है ही नहीं। बस हमें मजदूरी करते और काम करते खाते हैं बस, बाकी दूसरा हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज तक तुम देख लो, ये रोड देख लो, पानी देख लो, सुबह में आके पानी भी देख सकते हैं आप। बाकी आज तक हमारे एरिया में कोई काम नहीं हुआ। 40 वर्ष म्यूनसिपालिटी हो गई, लेकिन ना कोई कॉर्पोरेटर आते हैं, ना कोई आज तक वटवा विधानसभा का, ये वटवा विधानसभा का गृह मंत्री का एरिया था, लेकिन आज गृह मंत्री 10 वर्ष हो गए, आज तक हमारे एरिया में कभी पग नहीं रखा है। ये हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ से, जो पूर्व गृह मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप सिंह जडेजा। हॉट सीट इसको माना जा रहा है। 10 साल से वो लगातार सत्ता में है। तो क्या वजह है कि वो मतलब वो जीतते रहे हैं, भाजपा भी जीतती रही है, इसकी क्या वजह आपको क्या वजह लगती है? और वजह में तो ऐसा है कि जो काम करने वाले उधर जो करते हैं वो करते, वहां पे करते हैं, जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन छोटे में ध्यान नहीं देते ये लोग। कि प्रदीप सिंह का एरिया व्यवस्थित है, को कोई ये जो छोटी बस्ती है इसमें कोई ध्यान ज्यादा देते नहीं है, ऐसा है। अच्छा, क्यों नहीं ध्यान देते? कभी आप लोगों ने कहा उनसे जाकर के, जब वो कभी यहाँ आए या कभी आप लोगों उनके पास गए मिल करके कि हमारी समस्याएं हैं, यहाँ पे पानी की लाइन नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है प्रॉपर, तो कभी काम मिले? बहुत धक्का खाया है। ऑफिस पे जा जाके बोले हैं कि भाई पानी के नहीं है, 3 4 2 बार तो जो ऑफिस ये जो टांकी पानी की आती है वहां पे झगड़ा करा, ये करा, तो 2 4 दिन आते हैं फिर बंद कर देते। पानी अभी भी नहीं आता। अच्छा, पानी की सबकी समस्या सबसे बड़ी है कि पानी नहीं आता। पानी की समस्या है, लेकिन 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तब बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल के, गुजरात में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, उसी के आधार, उसी के तर्ज पे जो है पूरे देश का विकास करेंगे। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तस्वीर कुछ दूसरी नजर आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि जो ये 10 साल हुआ प्रदीप सिंह जाडेजा, जो हमारा पूरा 6 कॉर्पोरेटर, आज तक कोई मीटिंग नहीं, कैसी पब्लिक है क्या नहीं, जो काम करने का है, जो बड़े बड़े इंसान हैं, जो अलग अलग जात वाले, बराबर वहाँ सब ध्यान देते हैं। वहाँ जो ढोर बांधते हैं ना, वहाँ भी पत्थर या रखा है। आज तक हमने कोई कॉर्पोरेटर के कोई धारा सभ्य आज तक हमारा ये मोहल्ले में आज तक नहीं है, बराबर। और इसको जो वोट देते थे, हम दिल से वोट देते थे। हम जब वो आते, अभी आएंगे 10 15 दिन में आएंगे, बराबर, बड़ी बड़ी बात करेंगे, और हमारा जैसा 2 इंसान ऐसा होगा तो उसको फुलार कराएंगे। तो पब्लिक क्या है बापा, वो कर लेती है कि भाई चलो जाने दो, बराबर, आज करेगा कल। पर 10 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है राज्य में,
लगातार काम भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं काम भी नहीं कर रहे, फिर कैसे जीत रही है? जीत रही है वो जीत। हम भी नहीं बोल सकते, बड़े बड़े इंसान भी बोल सकते नहीं कि उसका मशीन में क्या है। कोई ऐसा बोलता है वो कोई महान इंसान है, कोई ऐसा बोलता है वो खरीद लेता है। जो रातों रात 24 कलाक के अंदर जो 12 कलाक उसको मिलती है उसमें वो खरीद लेता है। वो पब्लिक जो अभन इंसान है वो सोचती है। और फिर उसका मशीन में क्या लोचा है। हम डालते हैं, चलो भाई हमने कांग्रेस में ही डाला है, मानो कि हमारा 5,000 वोट है तो हमने डाला कांग्रेस में, तो साला भाजपा में कहां से जावे। वहां खुलती है पेटी तो हमारा सब भाजपा में ही दिखता है। वो हमारा कहना है। आज हमारा कॉपरेटर कोई होता है, हमने बोला कि मेरा भाई खड़ा है कांग्रेस में तो मैं उसको ही वोट डालने वाला हूँ, बराबर। तो मेरा वोट यहाँ से कहाँ गया, वो सोचने की बात है। वो हम नहीं सोचते कि बड़े बड़े नहीं सोच सकते तो हम तो कहाँ जाएंगे वहां पहुंचने के लिए। अच्छा, जैसे चुनाव चल रहा है, चुनाव में स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, नए नए मुद्दों पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। ये जो आपके मुद्दे हैं इन पे बात नहीं हो पा रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, आपके विकास जो ये पिछड़ा हुआ है ये इलाका, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। तो जब आपकी बात नहीं हो रही है तो फिर आप नेताओं से कभी कहते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं करते, ये 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की बातें ही क्यों होती वो है? दिखाई देवे तो बोले ना, वो दिखाई देवे तो उसको कुछ बोले ना कि भाई इधर को काम करो, तुम दिखाई तो नहीं देते। तो कहा हम कहा भणेल गणेल ने कहा ढूंढने जावे मुसलमान हो या हिंदू हो, बराबर, कोई इसमें फर्क नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ठाकुर भी है, हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर। वो लोग बोलते हैं और राम मंदिर बन रहा है यहाँ से 1,000 किलोमीटर दूर, तो यहाँ कहाँ लेना देना है। वो बोलता है शांति है, तो कैसे शांति है। तू नहीं करता है, इंसान ही करता है। जो भी करता है वो इंसान करता है, तुम करो मैं करूँ, ऐसी ये बात है, बराबर। और हम जो बोलते हैं ना वोट का ही मेन है कि हमारा पूरा 5,000 वोट हम कांग्रेस में डालते हैं, साला भाजपा में क्यों जा रहा है, उसका मतलब क्या है। कांग्रेस में डालते हैं, भाजपा में चला जाता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, कुछ। हाँ, हमारा वहम है। ये आप लोगों का वहम है। बहरहाल, इस बार इलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल में तो ऐसा है, अभी तो जो तीन तीन इंसान खड़े हैं, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं वो मालूम नहीं है। अभी भी ये मशीन अभी बंद कर, जो पहला जो साथ से चला रहा था, जो कागज से बैलेट पेपर, तो सबसे उत्तम है। तो हमारे जो पढ़े लिखे इंसान कोई नहीं है यहाँ, वहाँ जाते हैं ना तो देखते हैं ना तो बोलते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं। वो तो खाली अंगूठा मारा और डाल दिया। ये सब अबड़ पब्लिक है, वहाँ घबराती है जाते। पहला मुंह दिखता है कि इसका मुंह है तो उसका लगाओ, इसका मुंह, वो देखती नहीं अंदर कुछ, लगा ही देती है। અમારા વોટની કોઈ કિંમત જ નહીં આ લોકો। અમારા જે દલિતોની વોટની અમને કોઈ પડી જ નહીં ને કોઈ એમની કિંમત જ નહીં કે એમની સવર્ણોની વસ્તી વધારે વટવા વિધાનસભાની અંદર સવર્ણોની વધારે વસ્તી છે એટલે અમારા દલિતોની વોટની અમને કોઈ કિંમત જ નહીં કે અમને ભાજપને એ ખબર છે કે દલિતોના વોટ અમને મળવાના નહીં। भाजपा ये मानती है कि दलितों का वोट हमें नहीं बराबर मिलने है। नहीं मिलने वाला। એટલે એ લોકો અહીંયા અમારા તો આવતા જ નહીં भाजपा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि दलितों के तो हमदर्द हम ही हैं। वो तो खाली बातों करते हैं, उसको बोली बोली बातें ही बढ़ जाती है। वो पब्लिक लेके वहां जाते हैं, वो पब्लिक लेके 500 रुपए का। आज भी हमारे मोहल्ले में से एमटीएस की 2 एमटीएस भराती है अहमदाबाद में जाने के लिए। 500 रुपये हाजिरी औरतों को लेके जाती है। 500 रुपया दे दो, कोई भी में प्रचार जाने का, हमको ऐसा नहीं है। 500 मैं रुपया वो गाड़ी नहीं रखे, बराबर, कोई गाड़ी नहीं रखे, वो बोले कांग्रेस वाला आओ भाजपा वाला हो, कोई इंसान एक मेरा भाड़ा लेके नहीं जाएगा। पेट्रोल वो गाड़ी खड़ी करते हैं तो बैठ जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं, यही काम है। 27 साल की जो भाजपा उसमें कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, बाहर होगा, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया है, पर गरीब इंसान अभी मर रही है जो मोकवारी के हिसाब से। कोई भी आइटम लेने जाओ लो मोकवारी है, सब गरीब इंसान रोज खाता है रोज लाता है, रोज खाता है रोज लाता है। उसको मजूरी मिली नहीं मिली तो ऐसे आ जाता है, उसको तो कोई देखता नहीं। बाकी जिसको भरा है वो तो बिंदास खा रहा है। कोरोना था इसमें 20 लाख उसने बोला कि 20 लाख दिया, किसके गरीब के पास आया ये बताओ। कहते हैं हमने राशन दिया है। वो बड़े बड़े बड़ी हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, वो तो चला ही जाता है, वापिस आता ही नहीं है घर पे। 1 साल से बराबर। आप चूंकि घर चलाती हैं, आपको पता होता है रसोई का खर्चा क्या होता है। तो મજૂરી કરીને લાવીએ બરોબર, તો 1000 રૂપિયા ગેસના બાટલાના હોય તો શું આમાં મળે? કશું ના મળે। અને ઉપરથી મહેનત કરીને લાવીએ એટલું ખાઈએ એટલું તો બધું જતું જ રહે એનામ જ। મોદી તો ખાલી એટલું જ કહે કે 2 નંબર દબાવજો, એટલે પબ્લિક ગાડી એટલે 2 નંબર દબાઈને આવતું રહે। हिंदी में बताइए। 2 नंबर दबाते हैं पब्लिक। तो
कांग्रेस में मत डालते हैं तो भाजपा में चले जाते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस को वोट डालते हैं लेकिन भाजपा में चले जाते हैं। वो क्या है, मशीन में है, वही कोई भी वही, लेकिन वो बटन ऐसा है, मशीन ही ऐसा है पूरी गुजरात में। एक बार बैलेट पेपर लाके दिखा दे कि हम भाजपा वाले जीतते हैं तो मानेगा कि है भाजपा बरोबर है, लेकिन अभी मशीन निकाल दे तब आ जाए सामने, हाँ तो मजा आएगा उसको चुकनी करने का। नहीं, आप देखिए काफी नाराज आप लोग दिख रहे हैं इलेक्शन से, लेकिन होता यह है चुनाव से ऐन पहले हिंदू मुस्लिम की बातें हो जाती हैं और जो वोट है वो ध्रुवीकरण हो जाता है, तो जनता बढ़ जाती है। हमारे एरिया में दोनों हमें साथ में है, हमें मुसलमान और हिंदू हमारा दोनों में आज तक ना किसी में गोधरा कांड की हत्या में भी आज तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ इस चीज में। हमने गोधरा कांड में दोनों आते जाते थे, हम उसका खाते थे वो हमारा खाते थे, लेकिन आज तक हमारा उसके साथ कोई संबंध खराब हुआ नहीं है, समझे। इन लोगों को ज्यादा सवर्णों को हमारे ऊपर जहर है, आज से ने देश आजाद हुआ है ना तब से हमारे दलितों ऊपर वो सवर्णों को पटेलों को हमारे ऊपर जहर है, लेकिन हमारे मुस्लिमों ने हमारे में कोई जहर नहीं है आज तक, हाँ पहले से ही, समझे। उन लोगों का हमारे ऊपर जहर ज्यादा है सवर्णों को कि दलितों आगे ना आना चाहिए। आज 6 महीने से उसने दलितों सवर्णों को एक तरफ कर लिया और पटेलों को सरकार ऊपर पटेल की सरकार बना दी है रातों रात में 6 महीने में, क्योंकि उसको मालूम था कि वोट नहीं मिलने वाले भाजपा को, इसीलिए आज ये 6 महीने से तात्कालिक को रूपाणी को हटा के पटेल को बिठा दिया, क्योंकि पटेल लॉबी लीड चलाने का है और एकदम रातों रात में वो बड़ा वो बना दिया है आदिवासी, बरोबर आदिवासी को रातों रात में बना दिया, इसीलिए बना दिया है तो राष्ट्रपति रातों रात में बना दिया आदिवासी को, क्योंकि वोट लेने के लिए आदिवासी ला दिया और पटेल ला दिया। अब ये और कहा जा रहा है लगातार कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बन के आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अभी तक पूरे गुजरात 50 साल से यही मगजमारी। पूरे गुजरात के अंदर बड़े बड़े जो होते हैं वो मंदिरों में जाने नहीं देते, दलितों के साथ भेदभाव रखते हैं, और ये जो हमको साथ में गिनता कहाँ है, नहीं गिनते। दलित तो अलग से ही बोलते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं अमुक तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन फिर दूसरे होते बोले कि नहीं नहीं दलित तो नहीं, पटेल वो होते हैं सब, वो हमको तो अलग ही रखते हैं। ऐसा क्या आज तक रखा, साथ में रखा नहीं रखा, साथ दिया नहीं दिया। ये तो अभी जरूरत पड़ी है, हिंदुओं की जरूरत पड़ी है कि हिंदू बना दो इनको, बराबर अपने साथ में ले लो, नहीं तो लोचा लगेगा। उसमें तो गलती आप लोगों की, आप बन जाते हैं हिंदू जब वो बनाते हैं। नहीं तो फिर भी हमको तो भी ये दलित ही बोलते हैं, जो भी बोलेंगे कहीं भी बोलेंगे बोले दलित, बराबर। वो साथ में ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदू, हिंदू किसको बोलते हैं और दलित किसको बोलते हैं। जब जी चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। कहना वो चाह रहे थे, हमारे दलितों को आज से नहीं 5000 साल से तकलीफ है, वो तुम इतिहास पढ़ो, बरोबर है, वो तो तुमको पता है, तुमने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, पढ़ी है ना। हमारे मोहल्ले कहाँ होते हैं पहले तुम ये बताओ मुझे, बरोबर है, बरोबर है। और हमारे बच्चे जॉब में जाते हैं, एमबीए करते हैं, बरोबर, नहीं करते ऐसा नहीं है, अभी पढ़ाई चालू है हमारे सब में, हमारे कास्ट में। तो उनको ये पूछते हैं तुम कौन सी कास्ट से आते हो, बरोबर है, मालूम है ना वो तो तुमको कि नहीं पता, आपको खुद को बोल रहा हूँ मैं, बरोबर है। बोलते हैं जनरल में से आते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा बोलेंगे कि हम दलित है तो हमारे बच्चे को नौकरी से निकाल देंगे, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब, बरोबर है, मैं वही बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं। क्यों भाई, आप तो युवा हैं, आप बताइए। आपको विकास देखना है? नहीं, विकास तो हमने देख लिया है। नहीं, फिर भी आपको आंखों देखी दिखाऊं मैं। यहाँ 25 साल की औरत है, विधवा हो गई है। यहाँ पुलिस वाले की गाड़ी आती है, 500 रुपए लेके चली जाती है। दारूबंदी कहाँ, दारूबंदी हर संघ भी बोलता है दारूबंदी है, दारूबंदी कहाँ पे है? देख लीजिए आप, हमारे साथ चले मोहल्ले में। वो विधवा कैसे हो गई? वो दारू पीने से इंसान चला गया, अब उसको क्या देखने का। चलो अब मेरे साथ, तुम बोलते हो ना विकास, हाँ ऐसा विकास हुआ है हमारे एरिया में। और रास्ता तो आप दिखा दो उनको, ये रास्ता कैसा है। भाजपा वाले वोट मांगने नहीं आते, उनको मालूम है इधर तो टांग वो पैर से तो जाएंगे नहीं, उनको मालूम है, इसलिए आते ही नहीं 10 साल से। भाजपा वाले वोट मांगने नहीं आते, वोट आप कांग्रेस को दे देते हो। कांग्रेस को भी हम नहीं देते, किसी को देते ही नहीं है। अभी चाचा बोल रहे थे कांग्रेस वाले भी नहीं आते कि भाजपा वाले भी नहीं आते यहाँ। चाचा बोल रहे थे कि कांग्रेस को वोट देते हैं लेकिन चला जाता है भाजपा को। ये काम किया है अपक्ष वाले ने किया है, ये ब्लॉक डाला है। काड़ू भाई बरवाड़ में नाम देता है उसका, काड़ू भाई बरवाड़, हाँ उन्होंने किया है। बोलो, ये जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। आप एक नौजवान हैं, युवा हैं, ठीक है ना, आपको क्या लगता है आप कैसा देश चाहते हैं?
तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सेकुलर राष्ट्र चाहते हिंदू हैं। राष्ट्र करो, जो भी करो, पर विकास करो और सबको एक तरह समझो, बराबर। बस भेदभाव मत रखो। लेकिन भेदभाव तो है। तो क्यों है, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्यों है? आपके पास ताकत है ना वोट की, आप उसकी ताकत के आगे हमको सही। दिखता ही नहीं है कौन साला ये करेगा, हमको मालूम भी नहीं है। इनको नहीं सब साले मिले हुए ही है, कांग्रेस भाजपा दोनों मिला हुआ है। जो मुद्दे हैं उन हाँ। मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। बात जो है अलग अलग इशू पर हो रही है। ठीक है ना। वो असम के मुख्यमंत्री आए थे, वो कह रहे थे राहुल गांधी की दाढ़ी सद्दाम हुसैन की तरह लग रही है। ठीक है ना। बाकी इन बस्तियों की जो हालत है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। क्या कैसे देखते हैं इन चीजों को? जो यहाँ पर तो हमारा जो यहाँ ये एरिया है, वंदना सोसाइटी, न्यू रोशनी सोसाइटी, ये सब एरिया है बहुत पहले से। लेकिन यहाँ जो जो सब लोग हैं, कांग्रेस या भाजपा, यहाँ हमारे यहाँ पाए की जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, उनका हमको लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा है, प्रेशर से पानी नहीं है, पर रेगुलर कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, बराबर। हमेशा कोई प्योर ये दवाई कैस वगैरह प्रेशर वगैरह कुछ होता नहीं है, बराबर। इस चीज़ों से हमको पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो हमारा जो अगर प्रॉब्लम बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं, फिर भी कोई भी पार्टी हमारी ये प्रॉब्लम सुन रही नहीं रही। अभी लास्ट टाइम जो अपक्ष में थे कालू भाई भरवाड़ करके, हमारे उसको हमने अपनी रजुआत कर दी, कभी वो लोग ने आके हमको सबको सुना और यहाँ का जो हमको पूरा हेल्प किया, बराबर। अभी ये जो जैसे ब्लॉक वगैरह हैं साफ सफाई के, उसके लिए उसने पूरा प्रॉमिस दिया है। कांग्रेस या बीजेपी ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। हम एक्चुअली कांग्रेस के लिए पूरी फुल सपोर्ट है, बीजेपी से तो इतना नहीं हमको सपोर्ट, लेकिन कांग्रेस को विश्वास है। फिर भी यहाँ का जो लोकल आदमी है उसका परमानेंट विजिट यहाँ नहीं होता है, इसलिए हमको ऐसा है कि यहाँ परमानेंट वो लोग विजिट ले महीने में 15 दिन में, और यहाँ के लोगों की कुछ बात सुने, क्या प्रॉब्लम है वो सुने, और उसके लिए जो हमको जो सुविधा देने के लिए वो पूरी कोशिश करे। हमारी यही विनती है। हमको बीजेपी या कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो अपक्ष उम्मीदवार हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम कांग्रेस के लिए तो बहुत पूरा बुरा राहुल गांधी को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर। ये बार हम कांग्रेस को भी यहाँ का जो वोटिंग करेंगे वो कांग्रेस को देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि वो लोग हमारा बात खुद भी छोड़ दे। कांग्रेस सरकार है ना, गरीबों की सरकार है। ये कांग्रेस सरकार है ना, गरीबों की सरकार है। लेकिन ये भाजपा है ना, अमीरों की सरकार है। उसको है ना वो रिलायंस वाला, टाटा अंबानी, उन लोगों को चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि उन लोगों को विमान उड़ाने का है, उन लोगों को जो है ना रोड रास्ता उसको चाहिए। मेरे को तो क्या साइकिल भी नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मेरे को तो ऐसा ही रास्ता वो देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पास जाके करने का क्या क्या लेने का है उसके पास से। वो गरीब है तो गरीब ही रहने देने। एक बाजू बोलता है कि अहमदाबाद में गरीब नहीं होना चाहिए, बाहर निकाल के फेंक दो, ऐसा बोलते हैं भाजपा वाले। आपको क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार माहौल तो ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत तरीके से अभी मतलब 27 साल से भाजपा चल रही है, लेकिन कोई भी ऐसा अभी कोई आप पूरे अहमदाबाद में देख लो, जो गरीब इंसान है, गरीब बच्चे हैं, उनको कोई पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। और जिस एरिया में गरीब बच्चे हैं उनके पास नहीं ना ही स्कूल है, नहीं कुछ भी है उनके पास। और जिसके बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे तो अमेरिका में सब में जा रहे हैं, और गरीब इंसान के पास कुछ नहीं है। नो पॉलिटिक्स, ये क्या है, नो कोई समझाने वाला भी नहीं है, ताकि कुछ समझ में, अगर गरीब बच्चे को कोई समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वैसे कोई स्कूल गवर्नमेंट पढ़ा नहीं रही है। हमारे वटवा विधानसभा में भी ऐसा है, कोई स्कूल ऐसी नहीं है जिसमें अच्छे बच्चे पढ़ सके, ऐसी कोई स्कूल नहीं है। और हमको तो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले चाहिए, ताकि देश आगे तभी बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी की जो बातें हैं वो मुद्दा नहीं बन पा रही है इलेक्शन में। महंगाई से लेकर आप भी परेशान है महंगाई से? नहीं है। समाधान क्या है? समाधान एक कोई अच्छी आनी चाहिए, जो भी सत्ता है वो अच्छी आनी ये चाहिए। जो है मौजूदा ये अच्छी नहीं है। जो अभी नहीं अच्छी, कैसे अच्छी नहीं है? सब गेहूं का भाव बढ़ गया है, सब कोई भी चीज खाने पीने के सबका भाव बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है। वो कहते हैं कि देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है। महंगाई नहीं जरूरी है कि जो महंगाई कम, हम रोज कर, देखो मैं टिफिन लेके आया, ये भी ले लो, देखो ये मेरा कपड़े देखो, अभी आया मैं, अभी 300 रुपये नहीं, 350 लेके आया,
50 रुपया मेरा भाड़ा हुआ 12 का। अभी 300 रुपया लेके आया मैं, 300 रुपए में गुजारा हो जाता है? नहीं होता, सरकार जो राशन देती है फ्री में, आप तो को मिलता है? नहीं मिलता। नहीं रेशन कार्ड है, गांव में नहीं मकान दिया है मोदी ने, नहीं रेशन कार्ड है, कुछ नहीं है हमारे पास। और वो अपने क्या बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेने जावे ना तो उधर जाओ बोले, तो उधर जावे तो कहे उधर जाओ, ना जाओ तो कहे उधर जाओ। हम कंटाल के नहीं जाते, कुछ बनाते ही नहीं है ना, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं बनाते, हम कमाते और खाते हैं बस। चक्कर कटाते रहते हैं चाचा। इनका कहना है कि चक्कर कटाते रहते हैं, समस्या ऑफिसों के चक्कर। जवाब नहीं देने वाले, वो सब लोग गरीब है ना, वो जवाब भी देने वाले नहीं है कोई। आज अंगूठा मराओ, अंगूठा दूसरे का होता है तो क्या नहीं, तुम्हारा अंगूठा नहीं साफ नहीं किया। काम करने का तो आज तो बिगड़ेगा ही नहीं, कड़िया काम करने का आज नहीं बिगड़ेगा तो अंगूठा आएगा नहीं। बोल देगा कल आने का, कल जाए तो बोलता है नमाज पढ़ने गए, फिर आना कल परसों आना, ऐसा ही वायदा है। एक बात बताइए, इस बार 2 पार्टियां और चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी लड़ रही है, एक ओवैसी की पार्टी लड़ रही तीन पार्टी है है। अभी। हाँ हाँ, अच्छा बरोबर? ठीक। लेकिन हमारे बचपन से ऐसा जानते हैं कि गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि एक कांग्रेस का ये आम आदमी पार्टी तोड़ेगी वोट, समझे। निकल अगर जो आम आदमी पार्टी ना आई होती ने तो इस बार ये कांग्रेस सरकार बना लेती, आराम से बना लेती। लेकिन ये आम आदमी पार्टी बीच में आए ना तो कांग्रेस का भी मार पड़ने वाला है, भाजपा को नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाजपा ने पहले से तैयारी कर ली है, भाजपा ने पहले से तैयारी कर ली है 6 महीने से। क्योंकि पटेल लॉबी एक तरफी चला ली है, आदिवासी चला लिया है, बरोबर। इसीलिए भाजपा तो सत्ता ऊपर ही वो ही आएगा। लेकिन नुकसान होगा एक ही कि अभी समझ लो 35 रुपए लोट बेचता है तो अगले 5 साल में 50-60 रुपए लोट हो जाएगा। तब ये पब्लिक को मालूम होगा कि अब ये सरकार नहीं चलेगी। तब मालूम पड़ेगा जब वो आएगा ना, गृह मंत्री आएगा कि मोदी आएगा, तब तब पब्लिक का ही होगी, जब जूता मारेगा ना तब मालूम पड़ेगा कि अब नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी 5 वर्ष आएगा वो मोदी, 5 वर्ष आएगा। और जब 50-60 रुपए किलो लोट बेचेगा ना तब मालूम पड़ेगा पब्लिक को कि अभी ये वोट नहीं देना चाहिए। बाकी अभी तो एक बार बताइए, ऊना कांड हुआ था, आपको याद होगा? हाँ, ऊना कांड हुआ था। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दलितों को मत मारो, चाहे मुझे मार लो, ठीक है ना। उस चीज का कोई फर्क दिखा? नहीं, कुछ नहीं फर्क हुआ। वो दलितों का हमारा कोई ऐसा आज तक ये केस सब जगह दबा गया है। कोई जगह हमारे दलितों को कोई भी जगह बोगसमारी होती है ना, तब तक ये खाली ये टाइम पर पुलिस आती है और फिर पुलिस स्टेशन में जाके जामीन पर छुड़ा लेते हैं। बाकी का दूसरे दिन धक्का ही खाते रहो, बस। दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या लगता है दलितों का हितैषी कौन है जो आपका दर्द समझ सके, जो आपकी समस्याओं का समाधान करे? हमारे अभी तो है कोई नहीं इंसान, अभी कोई हमारा है नहीं। वो जो है मेवाड़ी, वो महसाणा तरफ उसका चलता है, लेकिन हमारा वो विस्तार में अभी तक कोई नहीं है। ऐसा मसीहा कोई अभी तक ये एरिया में तैयार नहीं हुआ है, समझे। वो एक मसीहा हुआ है तैयार, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। हाँ, उसको अभी ये देखते हैं, अभी ये चुटनी में खड़े आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर देखते हैं। बराबर, वो महसाणा साहिब का चलता है, बाकी दूसरा मसीहा अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है। ऐसा समझ लो कि मेवाड़ी जैसा समझ लो 10 आदमी तैयार हो जाए ना, 10 आदमी, तो ये मोदी तो क्या, मोदी का बाप भी नहीं चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा दलितों का एक वोट देख के चले और वो सब वोट दे हम फिर बहुजन समाज में, तो एक भी आदमी निकल जाए, हमारा भारत में, गुजरात में नहीं भारत में भी हमारा सत्ता हो जाए। इतनी हमारी दलितों को बस्ती है। लेकिन क्या है, वो देते हैं और लालचू आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। एक पोटली के में लालच हो जाती है और फिर निकल जाते हैं।